हाय बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो सेशन है, आज इस सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज मैं वो चीज कराने आया हूं गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। पहले मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, चित्र में बनाया हूँ। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दे रहा हूँ चित्र कैसे बना है। मैं एक चीज और बताऊं आप लोगों को कि ये एक चीज याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी याद मैं बता रहा हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इसका निगमन नहीं आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। लेकिन इसको देखना क्यों जरूरी है, इसलिए देखना जरूरी है अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल के लिए, अरे न्यूमेरिकल जो भी आंकिक प्रश्न लगाना है तो इस डेरिवेशन को देखना पड़ेगा, और डेरिवेशन नहीं देखेंगे तो आंकिक प्रश्न आप लगा नहीं सकते। उसके लिए मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों ने ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, इधर मान लीजिए ये जो है, इधर देखिएगा, ये देखिए मान लीजिए ये दर्पण यहाँ M1 ये M2 मान लेते हैं, यहाँ M1 और ये M2 हो गया, ठीक है। यहाँ सुनिएगा, अब ये अवतल दर्पण है, यहाँ जो है इसके दबे हुए तल पे पालिश होगा। ये सॉरी उत्तल है तो दबे हुए तल पे पालिश होगा, अवतल है तो इसके उभरे हुए तल पे पालिश होगा। समझ में आया? अब देखिए दर्पण के सामने वाला भाग, तो आप ध्यान दें निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, और ये क्या होगा? फोर्थ वाला, ठीक है। आइए समझाता हूँ। देखिए जो इसमें इधर वाला पार्ट होगा, इधर देखिए इधर वाला पार्ट, ये सब प्लस में होते हैं। क्या होते हैं? ये सब प्लस में होते हैं। ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला भी क्या होगा? प्लस में होता है। समझ में आया? इधर जाएंगे तो इधर वाला पार्ट क्या होता है? माइनस होता है। नीचे जाएंगे तो नीचे वाला भी पार्ट क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब आपको समझाऊं, ध्यान समझिएगा। यदि हम क्या होगा, इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे तो सभी मान क्या होंगे? ऋणात्मक प्राप्त होंगे। सभी दूरियां ऋणात्मक प्राप्त होंगी। और यहाँ नीचे भी जाएंगे तो सभी दूरियां क्या होगी? इधर नीचे भी जाएंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक प्राप्त होंगी, ऋणात्मक प्राप्त होंगी। इधर भी जाएंगे तब ऋणात्मक प्राप्त होगी, इधर जाएंगे तब ऋणात्मक प्राप्त होगी। यदि ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ धनात्मक, सभी दूरियां धनात्मक प्राप्त होंगी, ठीक ना। धनात्मक दूरी प्राप्त होगी, और इधर जाएंगे तब भी धनात्मक दूरी प्राप्त होगी। समझ में आया? धनात्मक दूरी, इधर धनात्मक, सभी दूरियां धनात्मक होगी। समझ में आ गया सभी लोग? इधर देखिए, इधर की दूरियां नापेंगे तो इधर से सारी दूरियां धनात्मक नापेंगे। समझ में आ गया? यानी कुल कहने का मतलब है या इधर की सारी दूरियां धनात्मक नापेंगे इधर की, और इधर देखिए नीचे आएंगे तो सारी दूरियां क्या बनाएंगे? ऋणात्मक नापेंगे। समझ में आ गया? तो यानी अवतल दर्पण में सारी दूरियां को क्या? ऋणात्मक, और अवतल में सब ऋणात्मक, और उत्तल में सब क्या होगा? धनात्मक मापी जाएंगे। स्पष्ट हो गया? इधर जाएंगे तभी धनात्मक, ऊपर जाएंगे तब धनात्मक, इधर आएंगे तब ऋणात्मक, नीचे आएंगे तभी ऋणात्मक दूरियां मापी जाती हैं। इसके आधार पर मैं ये डेरिवेशन यहाँ सब करवा रहा हूँ। आइए समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए, अगर जिनको फिगर समझ में आ गई हो और न समझ में आई हो तो मैं तुरंत फिगर समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा तुरंत, 1 मिनट लगेगा। देखिए ये M1 है, ये M2 है, वही फिगर है। अब यहाँ देखिएगा ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हम कहीं वस्तु रखे हैं, वस्तु O' है, यहाँ से कोई प्रकाश चलेगी और ये मुख्य फोकस होकर जाएगी, एक दूसरी किरण यहाँ जाएगी, ठीक ना। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ये आपका कौन सा है? ये आपका है अवतल दर्पण है। अब देखिएगा यहाँ है मुख्य फोकस, यहाँ क्या है? ये वक्रता केंद्र, यहाँ क्या है? ये क्या है आपका? ये वस्तु है, ओ हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो है एक चीज और ध्यान देना है आपको कि इसमें यहाँ वस्तु है, देखिएगा ये दूरी यहाँ से R है, ये वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हो गया, यहाँ से इसकी दूरी ये फोकस दूरी हो गई,
और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश, यहाँ से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया, यहाँ वस्तु हो गया, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गया यू हो गया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एक अभिलंब हम डालेंगे, जो ये अभिलंब उसमें नहीं डाला गया, मैं डालकर आपको स्पष्ट बता देता हूँ। आइए मैं एक अभिलंब यहाँ डाला जाता है, ये अभिलंब मैं यहाँ आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अभिलंब यहाँ डाला जाता है, ठीक, ये अभिलंब डाला जाता है। यहाँ ये आपका ये यहाँ n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये दूरी हमने का f ही होती है। और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक किसी दूरी f ली जाती है, लेकिन ये भी माइनस में ली जाएगी, याद रखिएगा। समझ में आ गया, सब स्पष्ट हो गया। वही चीज यहाँ लिया गया होगा। आपको आशा करता हूँ कि चित्र जैसे बना है वहाँ समझ में आ गया होगा। आइए मैं समझता आगे चलता हूँ, अब डेरिवेशन में कराता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या है, ओ ओ डैश सी, और एक सी आई आई डैश। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, डेरिवेशन को अच्छे समझिएगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं, हमका ओ ओ डैश सी तथा सी आई आई डैश के बीच संबंध, आई आई डैश, ठीक, आई आई डैश। अब इनके बीच देखिएगा, के बीच संबंध निकाला हमें, के बीच संबंध। आप ध्यान दीजिएगा, आइए मैं संबंध निकालता हूं इसके बीच में। पहला देखिए संबंध क्या है, हम देखें, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, इसमें ये त्रिभुज देखो, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये वाला ओ ओ डैश सी सी आई आई डैश, इसका जो लंब वाला भुजा होगा वो दोनों अनुपात में बराबर होंगे, यानी ओ ओ डैश आई आई डैश के अनुपात में बराबर होगा। समझ में आया? यानी अब यहां से देखिए, पहली दूरी ओशी ली जाती है, यहां से ओशी बटे क्या होगा सी आई। अब यहां समझ लीजिए अच्छे से, सी मैं समझाऊं कि देखिए, ये जो लंब, ये दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, दोनों त्रिभुज इस तरीके से है, ये दोनों त्रिभुज इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज। यहाँ ओ ओ डैश है, यहाँ सी है, यहाँ आई है, यहाँ आई डैश है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो लंब होगा, इस लंब के क्या होगा, अनुपात में बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों स्वसंगम है, दोनों त्रिभुज आपस में समकोण है, समान है, तो इसकी भुजा के क्या होगा, अनुपात में बराबर होगा, और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी अनुपात में बराबर होगी। वही चीज मैंने लिखा, या मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलता हूं मैं, आगे 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 देखिएगा, समकोण समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है आप लेंगे, अब देखेंगे ऊपर वाला है ए एन एफ और आई एफ आई डैश, ठीक, तो कौन कौन सा त्रिभुज है, एक है कौन कौन सा है, ए एन एफ एफ तथा क्या है आई डैश आई एफ के बीच संबंध, के बीच संबंध। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ क्या है, जैसे ये दोनों लंब रेखाएं आपस में बराबर थी, ऐसे ये भी दोनों लंब रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से, ऐसे देखिए, यहाँ क्या है, ए है, यहाँ एन है, यहाँ आई है, यहाँ आई डैश है, यहाँ एफ है, तो देखिएगा ए वाली रेखा, लंब रेखा इस लंब रेखा के अनुपात में बराबर होगी, तो हमका ए एन अपान क्या होगा, ए एन अपान आई आई डैश होगा, बराबर पहले इसकी दूरी एन एफ हो जाएगी, तो एन एफ बटे क्या हो जाएगा, हमने कहा एन एफ बटे आई एफ हो जाएगा, ठीक है, आई एफ हो जाएगा। समझ आएगा? यानी ये दूरी, यानी ए लंब रेखा इस लंब के बराबर होगा अनुपात में, तो पहले इसकी दूरी, पहले ऊपर वाला लंब रेखा तो इसकी दूरी, और नीचे वाली लंब रेखा तो ये दूरी, तो एन एफ अपान आई एफ, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो ओ ओ डैश होगा वो क्या होगा, ए एन के बराबर हो जाएगा,
ये वाली चीज क्या इस लंबी रेखा के बराबर नहीं है? ये पूरा ये वाली लंबाई क्या इस लंबाई के बराबर नहीं है? तो हम लिख सकते हैं ओ डैश बराबर क्या होगा, समझ में आया क्या, एन एफ के। तो यहाँ अब लिख सकते हैं कि ओ डैश बटे आई डैश बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटे क्या होगा, आई एफ। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा, तो हो जाएगा। अब देखिएगा समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण दो से, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ओ डैश बटे आई डैश बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आई बराबर ओ डैश बटे क्या होगा आई डैश बराबर एन एफ बटे क्या होगा आई एफ। समझ में आ गया। अब अनुपात में जो बराबर होते हैं वो चीज कट जाते हैं बच्चा, एक काट देंगे तो बचा कितना, बताइए बच्चों कितना बचा, तब बचा कौन सा है, देखिएगा ए ओ सी बटे सी आई, ठीक ना, ओ सी बटे सी आई बराबर क्या होगा एन एफ बटे क्या बचेगा आई एफ। सुनना इतनी बात, आप इतनी बात को समीकरण नंबर बाबू कौन सा लिख सकते हो, कौन सा समीकरण लिख सकते हो, समीकरण नंबर 3 लिख सकते हो। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु ए क्या होगा, पी के समीप स्थित होगा ना। यदि यहां नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो या बहुत छोटा हो तो पॉइंट पी के समीप स्थित हो जाता है, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब एन वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा तो अब समझिए चाहे पी से पी एफ यानी पी से एफ की दूरी या एन से एफ की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो पी एफ होगा वो क्या होगा एन एफ के बराबर हो जाएगा, एन एफ के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब वहां समझ में आ गया। तो यहाँ ओ सी बटे सी आई बराबर जो एन एफ है, हमने बताया ना ये वाला पॉइंट जब इसके थोड़ा यहाँ समीप आएगा इसके, ये वाला पॉइंट वहां चला जाएगा तो एफ से पी की दूरी बोलो या एफ से एन की दूरी, तो पी एफ बराबर एन एफ की हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो पी एफ हो जाएगा यहाँ क्या होगा आई एफ हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ आई एफ हो जाएगा। ठीक समझ में आया। और यहाँ बगल में आप चाहो यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। ये बाबू समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। बगल में आप यहाँ दिखा सकते हो कि पी एफ बराबर कितना हो जाएगा एन एफ। समझ में आया। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक चीज मैं और समझाता हूँ आपको, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा दर्पण से ना, दर्पण की ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो हम कहते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा माइनस बी। दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। और
दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इतना इसके साथ लीजिए। देखिए यही सब दूरियां माइनस में ली गई है, समझ में आ गया ना? दर्पण से देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है माइनस बी, दर्पण से फोकस दूरी क्या होगा माइनस एफ, दर्पण से वक्रता त्रिज्या क्या होगा माइनस आर होगा। ठीक है, आप इसका इसके साथ लीजिए, मैं आपको और आगे समझाता हूं। ठीक है, हो गया? ठीक है, आइए मैं समझता हूं। अब समीकरण 4 में क्या देखा था कि ओशी अपान क्या होगा सी आई बराबर होता है पी एफ बटे क्या होगा आई। ये था समीकरण नंबर क्या था 4 था। अब देखिए इसी में हमें मान रखना है। मैं यहाँ आपको सबको मान रख के आपको समझाता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, घबराने की जरूरत ना पड़े। आप देखिएगा ओसी पहले निकालना। ओसी कहाँ है? ये दूरी ओसी है। ओसी कैसे निकलेगा? ये है उस भाग ओसी है, ध्यान देखिएगा ये भाग ओसी। ओसी निकालना क्या करेंगे? सीधे पहले क्या होगा पी ओ में से यदि पी ओ में से आखिर का घटा देंगे पीसी क्या होगा, यहाँ देखा पी ओ में से पीसी घटा देंगे तो ओसी घट जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमका ओसी निकालना है। तो ओसी कहां से घटाएंगे? हमका पीओ में से यदि पीसी घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? पीसी घटा देंगे, पीसी घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? ओसी मिल जाएगा। यदि सीआई हमें निकालना होगा तो सीआई निकालना हो तो क्या करेंगे? सीआई तो देखिए पहले यहां ध्यान दीजिएगा, पीसी में से पीआई घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा यह है पीसी, पीसी में से यदि पीआई घटा देंगे तो आईसी है बच जाएगा। तो यार देखिएगा क्या निकालेंगे? हमका पीसी में से क्या घटा देंगे? पीआई घटा देंगे, क्या घटा देंगे? पीआई। तो आपको क्या मिल जाएगा? सीआई मिल जाएगा। बात करते हैं पीएफ की। तो पीएफ देखिएगा, पीएफ यानी इसकी दूरी समान है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इसकी वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद का आईएफ देखेगा, आईएफ हमें निकालना, आईएफ देखे यही है, आईएफ निकालना है। तो पहले पी आई में से पीएफ घटा लें। क्या घटाना हमें? देखिए क्या निकालना है? आईएफ निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आईएफ निकालना है तो पी आई में से क्या घटा लें? पीएफ घटा लें। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? आईएफ मिल जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब यही सारा मान इसमें रखें, ये सारा मान समीकरण 4 में रखें। तो समीकरण 4 में सारा मान रखते हैं। तब यहाँ देखिएगा क्या होगा। यदि मैं ओशी कहूँ, बात ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ओशी की बात करूं तो ओशी यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ओशी, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ देखिए। अब यहाँ मान रखिए ओपी माइनस कितना हो जाएगा? ओपी माइनस पीसी अपान कितना हो जाएगा? सीआई का। यहाँ देखिएगा सीआई का तो कितना हो जाएगा? पीसी माइनस पीआई हो जाएगा और बराबर, और यहाँ पीएफ का वैसा ही रहेगा और इसका हो जाएगा पीआई माइनस क्या हो जाएगा? पीएफ। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए सभी मान आप रख सकते हैं। ओपी का मान देखिएगा, ओ से पी का मान कितना है? ओपी का मान कितना है? अब देखिए यहाँ चाहे तो एक चीज मैं भूल गया था, इसको चाहे तो ये चीज आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो दूरी है, ये दूरी क्या है? अब देखो दर्पण से वस्तु दूरी क्या है? पीओ है। तो यहाँ पीओ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस यू। और यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद यदि हम देखें, यहाँ देखें माइनस भी है ना, आखिर ये किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। तो कितना होगा प्रतिबिंब दूरी? यहाँ है पी आई, यहाँ पी आई है, पी भी हो जाएगा, ठीक है, पी आई यहाँ का भी हो जाएगा। यदि फोकस दूरी है तो कितना हो जाएगा? आखिर फोकस दूरी हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ पी एफ हो जाएगा। पी एफ देखिए, पी एफ फोकस दूरी है। आखिर आर निकालना पड़ेगा तो आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा एक पीसी होना पड़ेगा, पीसी, ठीक ना। इस तरीके से मान निकाल लेंगे। तो सभी मान आप यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले मान रखते हैं ओ कौन सा? पीओ का मान रखेंगे तो कहता है माइनस यू हो जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस यू माइनस पीसी का मान कितना होगा? पीसी का, तो पीसी का मान कितना है? माइनस आर। तो यहाँ देखिएगा माइनस आर हम रखते हैं, बटे क्या होगा? पीसी का मान फिर से माइनस आर रखते हैं, माइनस पीआई का मान कितना है? पीआई का मान माइनस भी है, ठीक है, बराबर पीएफ का मान कितना होगा? पीएफ बराबर कितना है? आर है, यहाँ आर हो जाएगा। और नीचे का पी आई का मान कितना है? हमका पी आई का मान माइनस भी है। और देखिएगा क्या हो जाएगा? माइनस भी, और माइनस देखिएगा पीएफ का मान कितना होगा? पीएफ का मान कितना होगा? पीएफ का मान माइनस का एफ हो जाएगा।
समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब देखिए ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का होगा प्लस आर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ए माइनस का आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर करता है माइनस का आर हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, त्रियक मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दें, त्रियक मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हमका माइनस का यू प्लस का आर एक ब्रैकेट में और माइनस का भी और प्लस का एफ एक ब्रैकेट में करेंगे, बराबर। अब देखिएगा यहाँ माइनस का आर और माइनस का आर प्लस भी एक ब्रैकेट में करेंगे, ठीक ना। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जो आर की वैल्यू होगी, वो आर की वैल्यू मैं बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि एफ बराबर होता है आर बटे 2 में पहले बताया था। तो यह आर बराबर कितना हो जाएगा, जो है कि 2f हो जाएगा। तो आर के स्थान पर 2f लिखना है आपको। तो देखिए माइनस का u प्लस का 2f हो जाएगा, यहाँ देखिएगा माइनस का v प्लस का f और बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2f हो जाएगा और एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं एक मिस्टेक हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ मिस्टेक कहाँ। जो ये पीएफ है, देखिए ये पीएफ की वैल्यू माइनस का एफ है, ना कि आर है। तो जहां पीएफ था वहां हम माइनस का एफ कर लेंगे। कहीं गलती नहीं हुई है बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जहां जहां अकेला आर है वहां माइनस का एफ कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का एफ और जहां यहाँ है यहाँ माइनस 2f प्लस यहाँ का v हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए इसका त्रियक मल्टीप्लाई में करके यहाँ से देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ देखिए पहले करिए, देखिए अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें तो यू भी में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ यू भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस भी का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस, इस प्लस पहले माइनस का गुणा इस प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और भी का गुणा इसमें हो जाएगा 2f में तो 2fv हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस f का गुणा इस u में करेंगे तो माइनस uf हो जाएगा, ठीक है। और f का गुणा इस 2 में करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। यही चीज मैं यहाँ नीचे रख दूं, थोड़ा सा वहां ऊपर नहीं समझ में आ रहा, ऊपर नहीं हो पाएगा। तो v माइनस 2f v माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर नहीं हो पाता, बराबर। अब इस पक्ष का देखिए, इस माइनस का गुणा इस माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और f का गुणा इस 2f में तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इस माइनस का गुणा इस प्लस में ये माइनस हो जाएगा, और f का गुणा v में तो इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों बराबर चिन्ह में बराबर हैं, कट जाएंगे। समझ में आ गया, बराबर चिन्ह है, बराबर में कट जाएंगे। u भी देखिएगा ये वाला इतना, इसको उठा ले जाओ उधर, इतना उधर उठा लो माइनस सही, और ये वाला माइनस यहाँ इसके लग जाएगा, uf बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस fv माइनस fv हो जाएगा। 2f में से v घटा लीजिए तो v यहाँ हो जाएगा आपका uv माइनस uf बराबर कितना होगा, fv हो जाएगा। अब देखिए इसके दोनों पक्षों में यहाँ ये जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो निकाला हूं मैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, जब भाग देंगे तो हम कहीं और निकाल सकते हैं क्या, भाग देंगे तो भाग देने पर देखिएगा, एक बार मैं भाग देता हूँ, यहाँ आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा u भी बटे u भी f बराबर, यहाँ सॉरी माइनस है ये तो माइनस ही ले जाते हैं, या पहले उधर ले जाके भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग कहीं दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ या डायरेक्ट पूरे में पहले भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ भाग दे लीजिए तो u भी माइनस uf बटे u भी f बराबर f भी बटे u भी f। समझ, इतनी बात स्पष्ट हुआ।
ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब इसको अलग अलग भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैं आपको इधर थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डेरिवेशन पूरा एक ही में मिल जाए, परेशान होने की जरूरत ना पड़े बच्चों। आइए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यू भी बटे, अब दोनों हो जाएगा यू भी एफ माइनस हो जाएगा यू एफ बटे कितना हो जाएगा यू वी एफ बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा वी यू एफ। अब यहां से देखिए बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा कितना 1/f बराबर 1/, माइनस है, माइनस 1/v बराबर 1/ क्या हो जाएगा यू। अब बच्चों इस वाले माइनस वालों को उधर ले जाओ तो 1/f बराबर 1/ क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा v और प्लस हो जाएगा कितना q। ये फार्मूला प्राप्त होगा, ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट अच्छे से मान लीजिए। इतनी बात स्पष्ट हो गया। इसमें आपको 1 मिनट का और मैं आपको समझ लेता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई हो तो अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, नहीं यहाँ दिख रहा हो तो मैं यहाँ नोट करके बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये जो फार्मूला हुआ है, ये फार्मूला अवतल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यूज होगा। समझना है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए यूज होगा। लेकिन फर्क इतना है, मैं बता दूं कि दर्पण यदि अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तब देखिए दोनों में फर्क क्या है। इसमें क्या है, इसमें देखिएगा अवतल में होगा u भी माइनस, एफ भी माइनस, आर भी माइनस और v भी माइनस, सभी मान माइनस में होंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक हुई, क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बाकी सब क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आया। इसी पे मैं कल से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएंगे कल मैं कराऊंगा। लेकिन इसमें एक डेरिवेशन और बचा है जिसका नाम है रेखीय आवर्धन, मैं उसको समझाऊंगा। परिभाषा पूछता है रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, एक आता संयुग्मी फोकस से आप क्या समझते हैं, कल दोनों में समझाऊंगा। समझा के उसके बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा, और जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा वही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप सारा देख लीजिएगा, मैंने प्रूव कर दिया है, देख लीजिए अच्छे से। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक अब चलेंगे सब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। उसको आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। आप देखने के लिए थैंक यू सो मच।